तो यहाँ पर वो राज करता था। उस दौर में यही टाइम था, जुलाई का महीना था, मैनीटर का खुला खतरा। अब बारिश, तूफान जो हादसे हुए थे। अरे साहब साहब, साहब साहब। अरे उसमें आया है, इसमें आया है। चलना है ना मेरा डैश कैम। चले गया? हाँ चले गया। शीशा खोलते ना। रेड स्नेक था, कोबरा था मेरे ख्याल से। कोबरा जो है ना फन उठा के चलता है। ये बहुत बड़ा था, लेकिन ये बड़ा था साहब, इसमें खैर रिकॉर्ड हुआ है मेरे डैश कैम में। देख लो बरसात का मौसम। बराबर वाला जो रिजॉर्ट था वो बंद हो गया, मतलब क्लाइंट नहीं आ रहे। क्या वजह रही, शट डाउन है अभी तो, और अंधेरा हो गया उससे। तो फिलहाल मैं फिर जा रहा हूँ जब्बार भाई के पास, उन्होंने बुलाया है। आम है उनके बगीचे के, तो मैंने उनसे कह दिया था आम खाने हैं, तो आम खाने आ रहा हूँ, लेने आ रहा हूँ, मतलब ये काट लेंगे हम। तो बेचारों ने कहा कि आ जाओ, इधर से आ जाना, अंधेरे अंधेरे मत चल। तो उन्होंने बुला लिया कि आ जाओ खा लेना। अरे बाप रे, इतनी तेज़ लेके जा रहे हैं यार ये। तो देख लो रास्ता, बारिश हो रही है हल्की हल्की। यहाँ से नहीं आया मैं, अक्सर ये जो रूट है ना, ये जानवर यूज़ करते हैं जाने के लिए। तो मैं आगे से घूम के आया। भाई बीच में चल, एक तो सांप और दिख गए तो और डर लग गया। डर क्या, मतलब कि चीज़ ऐसे ना आ जाए। यहाँ तो पूरा अंधेरा हो रहा भाई आज। इसकी दुकान के यहाँ से भी एंट्री है नीचे की। आगे चल, थोड़ा लाइट दिखा के ना। क्या भाई, ये तो पूरा वो लेके आना चाहिए था, टॉर्च। बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा, और नीचे देख के चलना पड़ा, साइडों में देख के चलना पड़ रहा है दोस्तों। इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रहा वीडियो में अभी, क्योंकि नीचे मेरा सारा ध्यान नीचे है। क्या हुआ? ये जो चीज़ें होती है ना, झाड़ी वाड़ी में देख के चलें, स्पेशली बरसात के मौसम में। तो आ गया सामने जब्बार भाई के घर। आम का मज़ा लेते हैं बरसातों में। जंगल आए तो आम भी ज़रूर खा के जाएं। हालांकि लोगों के पास बहुत बड़े बड़े गार्डन्स हैं यूपी वगैरह में, और वहाँ अच्छा आम मिलता है, लेकिन यह जंगल के हिसाब से यहाँ पे भी अच्छे आम के गार्डन्स हैं। जब्बार भाई के बाहर का नज़ारा, ये इनकी जिप्सी खड़ी है, आ जाओ जी। और यहाँ लोग रहते हैं, पूरी कॉलोनी है उधर तक। ये हमारे अहमद भाई का घर है। टाइगर तो मूव करेगा जब उसको वोट की ज़रूरत होगी, करना ही है, उसकी टेरिटरी में जाएगा ये अपनी। कई बार टाइगर जनवरी फरवरी में भी पानी में बैठ जाता है। ऐसा थोड़ी है कि ठंड हो रही पानी में नहीं जाएगा, जाना पड़ता है उसको। बॉडी टेम्परेचर उसका। हाँ वो तो देखो, कार्निवोरस एनिमल है ना, अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करेगा तभी तो उसको डाइजेस्ट कर पाएगा ना। अच्छा, आपने कितनी बार यहाँ पर, आप सीतावनी में गाइड हो, कितनी बार आपने बरसातों में सफारी करी है, कितनी बार आपको साइटिंग हुई है? बरसातों में बाहर के एरिया में दिखा है, क्योंकि अंदर तो जोन तो बंद हो जाता है ना। हाँ, मतलब बाहर के एरिया में देखा है आपने, बारिश हो रही है, बाहर के एरिया में भी दिख जाता है। जब ऐसा होता है ना, बारिश जब कंटिन्यू होती है 1-2 दिन, टाइगर तो भूखा है, उसको तो किल चाहिए ही चाहिए ना, वो तो जाएगा ही। अच्छा।
एक चीज़ और, सॉरी मैं आपकी बात काट के कह रहा हूँ, मुझे याद आ गई मुझे बात। जैसे सांप हमें मिला तो ऐसे क्रॉस करते, जैसे हमारे डीगली में भी सांप आते होंगे, आते रहते हैं। तो क्या करते हो आप? क्या घरों में नहीं घुसते सांप? क्या प्रिकॉशन लेते हो? एक तो घर के आसपास अपने झाड़ी ना होने दें, और दूसरा अंधेरा ना करें, थोड़ा उजाला करें। और एक ब्लीचिंग पाउडर आता है, ब्लीचिंग पाउडर आप अपने घर के चारों तरफ डाल सकते हो। और अब तो खैर काफ़ी सारी अगरबत्तियाँ भी आती हैं, तो उनको आप जला के उसकी जो खुशबू होती है उससे सांप वगैरह कीड़े मकोड़े दूर रहते हैं। वैसे मेन चीज़ है अंधेरा ना रखें ज़्यादा, और अपने आसपास झाड़ियाँ ना होने दें, क्योंकि अगर आप झाड़ियाँ वगैरह होने देंगे तो उनका घर आप बना लेते हैं। उनको तो वैसे ही स्पेस चाहिए ना सांप वगैरह के लिए, उनको झाड़ी वगैरह नहीं होंगी तो ज़्यादा बेटर है। अच्छा, आप यहाँ रह रहे हो, कभी आपके घर में आया? घर में तो नहीं आया, घर के आसपास आ जाता है। देखा है आपने? हाँ हाँ, घर के आसपास आते रहते हैं। रेड स्नेक ज़्यादा आ जाते हैं। पहले पूरा कहीं कबाड़ा पड़ा है, कहीं कुछ पड़ा है, फिर वो तो सांप का अड्डा ही बन गया है। तो छुपने के लिए वैसी जगह चाहिए ना। जो अभी वो है तुम्हारा ये स्पैरो क्यों खत्म नहीं दिख रही हैं? उनके घर नहीं है ना। जो पहले छप्पर होते थे, कच्चे घर होते थे, वहाँ रहती थी वो। अब वो घर नहीं है तो दिख भी नहीं रही है हमारे आसपास। स्पैरो तो है, ऐसा नहीं है कि स्पैरो नहीं है, स्पैरो है, दिखती है हमें, जंगल में भी दिखती हैं, लेकिन घरों के आसपास उनका रहने की जगह खत्म हो गई, इसलिए नहीं दिखती हैं। वैसे ही सांप का भी, आप सांप को अपने आसपास उसके अगर घर को आप बनाओगे, उस कूड़ा कबाड़ा रखोगे, गंदा रखोगे तो सांप तो आएगा ही। साफ रखोगे तो सांप भी नहीं आएगा, साफ जगह नहीं आता। अच्छा, जैसे रेड स्नैक है, हाँ, ये बेड वेड पे चढ़ जाता है? रेड स्नेक आ जाता है बैठ में, आ जाता है, लेकिन उसमें जहर नहीं होता ना, तो वो आएगा नहीं। नॉन वेनेमस है वो। जंगल में 3 ही सांप खतरनाक है दोस्तों। पहला कोबरा, दूसरा वो रसल वाइपर। अगर मैं ये एक वेनमस स्नेक्स के बारे में बता रहा हूँ, नंबर अगर उसका वेनम के हिसाब से देखोगे तो ऊपर नीचे रैंक होगी। हाँ। तो सबसे पहला मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको, जहरीले सांपों में कोबरा, रसल वाइपर, और तीसरा साइलेंट किलर जिसे कहते हैं कैरेट, कॉमन कैरेट। कैरेट भी 2-3 तरह के होते हैं ना। बैंडेड कैरेट होता है, बैंडेड कैरेट होता है, कॉमन होता है। कैरेट, कैरेट नहीं क्रेट। हाँ, जो मेन हुए एक तो कोबरा हुआ, हाँ। किंग कोबरा हुआ, वाइपर हुआ, रसल वाइपर हुआ, हाँ, वाइपर हुआ, क्रेट कैरेट हुआ। ये 4 जो है यहाँ के सबसे जहरीले सांप। 3। हाँ, और जो कैरेट हुआ, कैरेट स्नेक हुआ, वो तो साइलेंट किलर है, वो तो रात में काटेगा। हाँ, वो आपके बेड तक आ जाता है, और जो ग्राउंड फ्लोर में लोग रहते हैं उनके पास ज्यादा आता है वो। अच्छा, कितनी देर में खत्म है इनको काटने के बाद? आधे से पौन घंटा खत्म है। हाँ, ग्राउंड फ्लोर में ज्यादा आता है वो, जैसे ना नीचे आ जाता है। हाँ, ऊपर नहीं चढ़ पाता, ऊपर नहीं चढ़ पाता। कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू का खतरा नीचे वालों पर ज्यादा रहता है। तो ये बहुत गहरी बात करी, और जिनके पास ब्लीचिंग पाउडर है, तो जंगल में रहते हैं, उनको तो पता ही होगा चीजें। हाँ हाँ, कई बार हाँ, ब्लीचिंग पाउडर तो बरसात में आपको वैसे भी पानी में भी डालना पड़ता है ना, पानी गंदा हो जाता है, तो अपने आसपास भी आप डाल दोगे, उसकी खुशबू से वो स्मेल से दूर रहते हैं। तो दोस्तों, ये टेरिटरी जो है, ये एक टाइम में, आज से 1 साल पहले, अहमद भाई 1 साल हो गया होगा ना मैनेटर को उसको, तो यहाँ पर वो राज करता था। उस दौर में यही टाइम था, जुलाई का महीना था, जब हादसे हुए थे, वो बारिशों का मौसम था, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। उस टाइम मैं और ईशान हम यहाँ पर आए थे, जब हमने आपको वो ज़मीनी हकीकत दिखाई थी जो उस दौरान यहाँ गुजरी थी। तो अब के माहौल में और उसके माहौल में फ़र्क ये है, जब भी हम यहाँ से गुजरते हैं, इस टाइम हमें वो मंजर याद आते हैं। क्या खौफ देखा था हमने यहाँ पर, और आज भी कभी कभी सोचता हूँ तो वो खौफ हमारा एकदम हावी हो जाता है हम पे। ऊपर वाला ना करे किसी की गाड़ी ख़राब हो जाती। अब मैनेटर का खुला ख़तरा, अब बारिश, तूफ़ान, और ये जंगल के रास्ते, तो अपने आप में ख़तरनाक कहानी थी उस दौरान। हालांकि देखो, टाइगर तो अब भी है यहाँ पे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो मैनेटर का जो टैग लग गया था उस पर, वो ख़तरनाक सीन बयान कर रहा था। तो अब ये रास्ते देख लो, लेकिन अभी भी उतर के चलना है, यहाँ चलना खतरे से खाली नहीं। देखो, अगर मैं लाइट बंद करूँ तो टोटल गुप अंधेरा है। ये तो मेरी गाड़ी की DRL से है, और कुछ कैमरे की ब्राइटनेस जो इतना दिखा रही है, वरना आंखों से देखोगे तो काफ़ी अंधेरा दिखेगा। गुप्त अंधेरा आंखों के लिए तो थोड़ी देर में संभलेंगी आंखें भी जाके। लेकिन अहमद भाई, तो यार उसको कैसे उतारा हुआ बाइक पे से टाइगर ने यार। ऐसा होता है, देखो, जब जानवर सोच लेना कि मुझे ये करना है, तो फिर वो कर देता है, फिर वो कुछ नहीं। अगर वो नहीं मारना चाहे ना, वो कुछ नहीं मारेगा, क्योंकि उसको पता है कि भाई डरता है ना,
जो मैनीटर टाइगर है ना वो निडर हो जाता है। उसे तो फिर उसको तो ये है कि मुझे ये इंसान है या कुछ भी है उसको खाना है, उसको तो पेट भरने से मतलब है। उससे फिर ये मतलब नहीं कि इंसान है ये जानवर है या मुझे क्या जाना है कहाँ नहीं जाना है, उससे कोई मतलब नहीं होता। मैनीटर तो मैनीटर ही हुआ, तभी तो आदमखोर कहते हैं उसको। डर निकल जाता है उसके दिल में से। हाँ। फिर वो हैबिचुअल हो जाता है ना कोई चीज़ करने का। पहले तो जो नॉर्मल टाइगर होता है वो मारता ही नहीं है ना, डरता है ना हमसे। और जो मैनीटर ऑफ चंपावत था जो जिम कॉर्बेट अपनी बुक्स में है, उसने 300 कुछ लोगों को मारा। अरे चंपावत टाइग्रेस का जो मैनीटर ऑफ चंपावत टाइग्रेस थी उसने 300 प्लस लोगों को मारा। आप लगा लीजिए उसने कैसे 300 प्लस लोगों को मारा होगा, है ना। तो टाइगर का तो डर एकदम ख़त्म हो जाता है जब भी वो मैनीटर होगा, तो उसको फिर मतलब नहीं होता कि ह्यूमन है या एनिमल है, उसको तो मारना है तो मारना है। वो हम इजी प्रे हो जाते हैं ना उसके लिए। हम जो है उसके लिए सबसे इजी आसान शिकार है। इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती उसे, बिल्कुल इजी, आसानी से कब्जे में आ जाता है। हाँ। हिरन को मारने के लिए तो उसको 20 बार भागना पड़ता है, लेकिन हमको मारने के लिए उसको कुछ नहीं भागना है, सिर्फ एक बार अटेम्प्ट करना है और वही सक्सेसफुल हो जाता है। बिल्कुल। और क्या। अभी टाइगर का जो वजन है वो 200 से 250 किलो है। अगर 200 से 250 किलो वजन किसी के ऊपर गिरेगा तो वो तो वैसे ही मर जाएगा। अगर जंगल में किसी गाड़ी खराब हो जाए अहमद भाई, तो उसे क्या करना चाहिए? जंगल में देखिए बारिश इस टाइम जैसे गाड़ी खराब हो जाए किसी की, तो फिर देखिए बेटर तो ये होगा कि बंदा गाड़ी में बैठे रहे जब तक कोई हेल्प नहीं होती। और अगर गर्मी का टाइम है तो वो अपने आसपास आग जला के बैठ सकता है। या गर्मी का सर्दी का टाइम है, गर्मी में भी बैठ सकता है। अच्छा गर्मी में भी सेफ्टी के लिए, मतलब सेफ्टी के लिए, आग सेकने के लिए नहीं, सेफ्टी के लिए, क्योंकि बारिशों में तो आग जल नहीं सकती। तो सर्दी हो या गर्मी हो अपने आसपास आग जला सकता है। फिलहाल वो आग को देख के एनिमल डरता है। और अगर आजकल है तो वो तो गाड़ी में बैठे और या फिर कहीं पॉसिबल हो तो नेटवर्क में आके किसी से हेल्प ले ले, नहीं तो गाड़ी में बैठना ही सही। मेन काम पहला ये है कि पहले वो मौके का जायजा ले कि क्या है सीन, कोई उतर सकता हूँ मैं यहाँ नहीं उतर सकता, हेल्प कहाँ पर है, अगर कुछ कदम की दूरी पे हेल्प है तो कोशिश करे वहाँ तक पहुँचे। हाँ, वहाँ जाना बेटर है। हाँ, नहीं वरना तो गाड़ी में बैठे रहे, उसके बाद भी पता रात भर यही काटना है, हाथी वाती है आसपास, तो फिर आग लगा के बैठ जाए। हाँ, उसके पास यही ऑप्शन बचता है, फिर आग लगा के बैठे। या अगर बारिश का टाइम है आग नहीं लगा सकता तो गाड़ी की लाइट खोल के बैठ जाए। लाइट में लाइट से भी जानवर डरते कहते हैं हाथी अट्रैक्ट होता है लाइट में। नहीं, हाथी क्या अट्रैक्ट होता है? देखिए एनिमल तो कोई भी आ सकता है, लेकिन अंधेरे में क्या है ना, वो एनिमल को समझ में नहीं आएगा कि ये पेड़ है इंसान है क्या है, तो वो अटैक कर सकता है। लेकिन आप अगर लाइट जला के बैठेंगे तो लाइट से एक तो एनिमल आपको दिख जाएगा और क्या नाम बोलते हैं आपके पास वो नहीं आएगा लाइट जली। तो गाड़ी की लाइट फिर वही है, गाड़ी स्टार्ट रखनी पड़ी, गाड़ी खराब हो गई तो गाड़ी की लाइट कैसे जलेगी फिर? देखिए लाइट, गाड़ी की लाइट जल जाती है, बैटरी अगर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी गाड़ी की लाइट तो जली जाएगी। वो तो गाड़ी खराब होगी तो वो स्टार्टिंग प्रॉब्लम एक अलग हो सकता है, लेकिन लाइट जल जाएगी आपकी गाड़ी की, तो ये बच सकते हैं उससे। ये करे आदमी, नहीं तो फिर वही है कि कोशिश करे कि बेटर तो यह है कि किसी से हेल्प लेके वहाँ से निकल जाए, गाड़ी की चिंता ना करे, क्योंकि गाड़ी तो दोबारा गाड़ी तो बाद में भी आ सकती है, जान आपकी कीमती है। हाँ। किसी ट्रक ड्राइवर से कुछ भी हेल्प लेके वहाँ से निकलना, और इस टाइम हेल्प दे भी देंगे क्योंकि लोगों को जब दिखता है ना सामने परेशानी तो यहाँ हेल्प कर भी देते हैं। हाँ, करी है लोगों ने करी भी है। तो ये सर्वाइवल टिप्स थी दोस्तों, ये आप लोग अगर कभी फंसे तो इन पे गौर करें, उनको अपने दिल में बसा लें, बिठा लें, क्योंकि जब एकदम आदमी को सबकॉन्शियस माइंड में रहती हैं चीज़ें तो जल्दी उसे याद आती है। फिर मेन चीज़ है कि अगर आप सुनोगे, हाँ अगर आप सुनोगे ही नहीं ये बातें तो आपके दिमाग को पता ही नहीं होंगी कि ऐसी भी चीज़ें होती हैं। जल्दीबाजी में हाँ। कोई गलत डिसीजन ना ले कोई भी। हाँ, काम रहे। और तभी मैंने आपको ये बात बता दी, ये पार्ट स्किप मत करना, जिन्होंने नहीं सुना दोबारा उसको स्किप करके सुने, ताकि एक आपकी मेमोरी में रह जाए कहीं ना कहीं, जो स्पेशली जंगल आने वाले हैं उनकी मेमोरी में रह जाए। और कभी ऐसा होता है ना बात याद नहीं आती, लेकिन जरूरत पड़ती है तो चीज़ याद आ जाती है कि ऐसा हुआ था। बरसातों में मेन चीज़ क्या है ना, जो बरसाती नदियाँ होती हैं उनमें गाड़ी बहने के बहुत चांसेस होते हैं, और वो भी होते हैं बाहर के लोगों के साथ जो उनसे रिवर से अननोन है। उनको लगता है कि पानी तो कुछ भी नहीं है, मैं गाड़ी निकाल दूंगा,
तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे केसेस हो जाते हैं जिसमें गाड़ियाँ बह जाती है, लोगों के साथ कैजुअलिटी हो जाती है। तो पहले है कि भाई ज़्यादा हीरो बनने की कोशिश नहीं है, बाकी पहले देख लीजिए, अगर कुछ गाड़ियाँ निकल रही हैं तो निकालें, नहीं तो वेट करना ज़्यादा बेटर है। हमारे साथ तो रोज़ ये नदियाँ हमारे संग रोज़ देखते हैं हम तो वेट कर लेते हैं 1 घंटा 2 घंटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये है कि अननेसेसरी आप उसमें डालोगे तो भाई पानी तो बहेगा ही, वो पहचानता थोड़ी है। अच्छा, कितनी देर चलते हैं नाले? जब तक रेन होगी। अच्छा, बारिश खत्म हो जाएगी, बारिश के ऊपर डिपेंड है। हाँ, जब रेन खत्म फिर पानी खत्म। रेन का ही तो वाटर है ना, वो एक साथ कलेक्ट होके आ गया। दोस्तों, एक फ्रेम में घोड़ा भी है और उधर सांबर डियर भी है। क्या लाजवाब फ्रेम बन रहा है। फैमिली है वहाँ सांबर डियर की, 2 फीमेल सांबर डियर, उनका बच्चा है सीधा, इधर एक घोड़ा भीग रहा है बारिश में। तो अहमद भाई को छोड़ने गाड़ी से जा रहे हैं, इतनी बारिश हो रही है, इतना खतरनाक माहौल चल रहा है और ये इलाके अंदर। अहमद भाई रात में नहीं जाने देंगे आपको, पैदल आपको गाड़ी से छोड़ेंगे। देखते उस टाइम कितना अंधेरा था ना यहाँ पे, और गाड़ी की लाइट पड़ती कैसी रोशनी हो रही है। ये रहा डैन रिजॉर्ट राइट में सामने, कोठी ये उतार दो, ये से घुमा दूंगा। दोस्तों, यहाँ पे भी हमारे रूम के नीचे कितनी तेज बह रही है। शुक्र है लाइट नहीं भागी बारिश में। एक चीज का और शुक्र है कि हमारा नीचे का घर नहीं है। हाँ, फर्स्ट फ्लोर है। आगे तक चला, देख के आए क्या सीन है। कोई कॉल नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ जंगल और बारिश और ये नज़ारे। रिजॉर्ट कितने खूबसूरत लग रहा है, रोड देखो कितनी धुली हुई लग रही है। हमारे शहरों में तो कीचड़ पानी सब भर जाता है। बारिश होती है घर से निकलने के लिए, ड्राइव पे जाने के लिए, वहाँ पर आदमी जब बारिश हो, जब घर पे बैठो, बाहर जाओगे तो कीचड़ पानी मिलेगा। यहाँ देखो क्या मस्त माहौल है। लेकिन कोई अभी जानवरों का मूवमेंट नहीं है, ऐसे में कम ही रहता है, लेकिन कह नहीं सकता, हो भी सकता है। हो रही है तेज बारिश, वीडियो में इतनी पता नहीं चल रही होगी, लेकिन बहुत तेज हो रही है। 2 मिनट भी खड़े हो जाएंगे तो गीले हो जाएंगे। और देखो यहाँ पे मैंने देखा था लेपर्ड, ये अंधेरा था, इसको भिगोने की साजिश हो गई थी, आज बच गया ये कि तू आ गाड़ी में बैठ, तुमने भिगो दिया। गाड़ी बंद करने वाला था मैं दोस्तों, बच गया, एकदम से खोल दी इसने उधर से आके। अहमद भाई ने तो कर दी थी इसके साथ साजिश, इन्होंने करी थी वो बीच में अड़ा हुआ था। अब देखो दोस्तों, शानू जाएगा भाग के और गाड़ी में से निकाल के लाएगा। इसकी हिम्मत देखना, बहुत बहादुर लड़का है ये, छिपकली से भी नहीं डरता ये। यार बारिश ने सारा सीन खराब कर दिया, लेकिन जितना हो सका उतना दिखाया है मैंने। रात का मंजर देखो, बारिश का 12:03 हो रहा है। शानू का दूसरा नाम दोस्तों ऑटर है, छेड़ते रहते हैं हमेशा। आराम से जाइए, आराम से जाना। हाँ, फिसल जाएगा, नहीं तो लॉक खुला हुआ है। और मेरी लीड जेब में रख के लाना भाई। देख ले शीशे वीशे देख लेना एक बार। चलो जी, हाँ ऐसी धुल गई है गाड़ी। देख लो पीछे जो रिजॉर्ट है दोस्तों, ये बंद हो गया। जल्दी आ बेटे। हाँ, ऐसे अब तेज नहीं लग रही। आम खाते ही भीगना छोड़ देता है, तुम्हें पता है तुझे। चलो जी चलो।